तो बेटा हाउ वाज योर हिस्ट्री एग्जाम, कितना मिलने वाले हैं आउट ऑफ 80, कितना बना के आए हो, अगर कुछ क्वेश्चन में टफ लगा या नहीं, हर एक चीज हमको बताना यार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले बेटा लास्ट मिनट सजेशंस ऑफ ज्योग्राफी। बेटा वीडियो यार इतने मॉर्निंग में शूट इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज तुम्हारे हाथ में एकदम टाइम नहीं है, ठीक है। एक दिन का बेटा गैप है जिसके अंदर हमको पूरे ज्योग्राफी को समाप्त करनी है, ठीक है। मैं पूरे हर एक चीज बताने वाला हूं। और एक चीज बेटा सुन लो, हर बार बेटा ज्योग्राफी के अंदर हमको सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ते हैं, जाते हैं 95 लेकर बेटा आ जाते हैं, ठीक है। बट इस बार नहीं है, लास्ट ईयर से क्या हुआ कि यू हैव 10 एमसीक्यूज फ्रॉम लास्ट ईयर ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस 10 एमसीक्यूज एंड दिस ईयर यू हैव 20% एनालिटिकल बेसिस क्वेश्चंस एंड 30% कॉम्पिटेंसी बेसिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको फिर कैसे निपटानी है, किस टाइप का पेपर आने वाले हैं, सारे चीज को लेकर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पेपर पैटर्न से। We all know that कि part 1 is consist of 30 marks and part 2 is consist of 50 marks. But 50 marks तो बेटा तुम 50 out of 50 उठा सकते हो। मैं जितना तुमको नोट्स दे दूंगा, मैं जितना तुमको पढ़ा दूंगा, बट 30 out of 30 उठाने के अंदर पूरा हाथ तुम्हारा है, इसमें मेरा हाथ कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेरा सिर्फ 10 मार्क्स का हाथ होगा, बाकी 20 मार्क्स तुमको खुद उठानी है, ठीक है। क्यों भैया? बिकॉज तुम देख सकते हो बेटा 10 मार्क्स के टोपो आने वाले हैं। भैया टोपो के अंदर क्या देखा, टोपो एंड मैप, ये दोनों चीजें ना मैं ये तुमको नहीं करा सकता हूं बेटा, मैंने मैं तुमको करवा दूंगा, पर तुमको खुद को बनवानी है यार, ठीक है। रिवर का डायरेक्शन क्या है, तुमको खुद को बनानी है। सेटलमेंट पैटर्न क्या है, तुमको खुद को बनानी है, ठीक है। ये ऐसा बात नहीं है कि लेकिन मैं जाके पेपर के अंदर बना के लेके आऊंगा, राइट। तो यार मैं 2 से 3 चीज नहीं 4-5 चीज बेटा थोड़ा बोल देता हूं टू स्कोर गुड मार्क्स इन टोपो, ठीक है। वो ये है कि बेटा डायरेक्शन, 4 and 6 फिगर ग्रिड, सेटलमेंट पैटर्न, डिस्टेंस एंड टेक्निक्स, ठीक है। ये 5-6 चीज थोड़ा कर लो। इसके साथ यार डायरेक्शन ऑफ रिवर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ दैट विलेज फ्रॉम दिस विलेज, तो उसको भी डायरेक्शन तुमको खुद ही मेजर करनी है। कैसे करनी है मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, ठीक है, उसको एक बार जाकर देख लो, ओके। एंड मैप पॉइंटिंग के अंदर बेटा मैंने जो जितना मेरे पॉइंट्स आउट दिया ना यार, ठीक है, अरावली, महानदी, एक है पूरा रिवर का, एक है पूरा बेटा हिल का, एक है पूरा काराकोरम पास का पूरा पार्ट, ठीक है। वो चीज तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। मैं कम से कम तुमको बोलूंगा बेटा कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करो बेटा मैप, ठीक है, फुल मैप, फुल, ठीक है। अगर फुल प्रैक्टिस करते हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है यार। तो भैया मैप तो हो गया यार, टोपो भी इतना करेंगे तो हो जाएगा। आप और करवाएंगे क्या? हाँ मैं और करवाऊंगा अगर तुम लोग वीडियो को शेयर करते हो तो, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा एमसीक्यूज, ये पार्ट सबसे डिफिकल्ट है मेरे ख्याल से। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज सेक्शन भी हम जितना नोट्स तुमको देंगे बेटा, ये नोट्स जो तुम देख रहे हो, ये नोट्स कहां पर मिलेगा बेटा? ये मिलेगा बेटा आईसीएससी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सीआईसी वेरीफाइड नोट्स के अंदर। कूपन कोड हिटलर जो तुम लोग अगर हिस्ट्री एग्जाम के पहले लेके रखे हो तो ये नोट्स तुमको मिला, ठीक है बेटा। ये सीआईसी वेरीफाइड नोट्स है, ठीक है यार। ये पिछले 6 साल नहीं यार 8 साल से चल रहा है ये वाला नोट्स, एंड इसके बाद से एक भी क्वेश्चन बेटा नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब मेरा पॉइंट एक बार थोड़ा सुन लो, इस बार पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है भैया, कॉम्पिटेंसी बेस आएगा। तो किस टाइप का पेपर हमको मिलने वाले हैं, राइट। देखो एक बात सुनो बेटा, पहला बात है कि मैप एंड तुम्हारा ये टोपो तो हो गया। अगर हम बात करते हैं एमसीक्यूज को, तो एमसीक्यूज सीआईसी बोला है ऑल चैप्टर से आएगा। मतलब ऑल चैप्टर मतलब जितना भी चैप्टर्स है सेक्शन बी के अंदर, हर एक चैप्टर से एमसीक्यू आने का संभावना या फिर चांसेस बहुत ज्यादा है। सो भैया इसका मतलब कि हमको सब चैप्टर्स पढ़ना है। देखो सब चैप्टर्स तुमको पढ़ना है भाई, क्लियर पॉइंट। लास्ट ईयर तक 5 चैप्टर पढ़ते थे हम, लास्ट 4 साल नहीं यार 5 साल तक सबको बोलते थे कि बेटा 5 चैप्टर्स पढ़ ले, एक रख दे फॉर योर लाइक क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा बैट्समैन, एक फॉर एक्स्ट्रा चैप्टर, एंड उसके बाद यार जाके पेपर को तुम लोग देके आ सकते थे। बट राइट नाउ यू कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज यू हैव टू रीड दैट एट एमसीक्यूज अगर तुम 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो। एंड मेरा बात सुनो बेटा यार, ठीक है, ये एकमात्र सब्जेक्ट है हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी जहां पर 95% प्लस स्कोर करना इज वेरी इजी, ठीक है। अगर हिस्ट्री एग्जाम अच्छा गया तो 95, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग भाई, बहुत स्कोरिंग है, ट्रस्ट में बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो ये 10 एमसीक्यूज के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करके रखे है बेटा। क्या नाम है इसका? आईसीएससी ज्योग्राफी 95% इन 7 मिनट्स, ठीक है। कूपन कोड यूज करा टोपो, टोपो के लिए टोपो तुमको बेटा डिस्काउंट मिल रहा होगा 50 रुपए 60 रुपए का, बहुत सस्ता है बेटा, जाके दो। एंड प्लीज सब लोग ये टेस्ट सीरीज देते हुए जाना, बिकॉज लास्ट ईयर में टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चन बेटा आ गया था इन योर एग्जाम, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 1 में आउट ऑफ 30 हो सकता है तुम 25 उठा लो, हो सकता है 28 उठा लो, हो सकता है बहुत बढ़िया करोगे तो 30 में 30 भी आ जाएगा, ठीक है। बट पार्ट 2 के अंदर बेटा नंबर उठाना पार्ट 1 से कंपैरेटिवली इजी है अगर तुम मेरा बात सुनते हो तो, बिकॉज पार्ट 1 से वही सेम क्वेश्चन आएंगे जो लास्ट 8 साल से आ रहे हैं, बट इस बार थोड़ा डिफिकल्ट करेगा पैटर्न को। भैया क्या
फॉर एग्जाम्पल हमको कोई 5 क्वेश्चन बेटा बनानी है, ठीक है, इस पार्ट से। तो अगर हम पकड़ते हैं क्लाइमेट, तो क्लाइमेट से क्या आएगा बेटा, क्लाइमेट से सम आएगा, गिव रीजन आएगा, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला आएगा, एवरेज रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। एंड ये जो क्लाइमेट का नोट्स तुमको हम दिखा रहे हैं, ये ऐसे करके हर चैप्टर का नोट दिया गया, हर चैप्टर का नोट दिया गया, ठीक है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से तुमको नहीं पूछा जाएगा। बट पेपर को डिफिकल्ट बनवाने के लिए बेटा सीआईसी क्या किया कि बेटा एनालिसिस एंड एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन घुसा दिया। भैया इसके अंदर क्या पूछेगा यार, इसके अंदर सीआईसी पूछेगा, तुमको मान लो एक रेफरेंस दे दिया, ठीक है, इस जगह में, इस पर्टिकुलर जगह में टेम्परेचर है इतना, ठीक है, तो क्या हम किस टाइप का रेनफॉल हम इधर एक्सपेक्ट करेंगे या फिर किस टाइप का क्लाइमेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, ये है इतना ऊपर फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। तो इधर माने तुमको एनालाइज करनी है, ठीक है। अगर सी के सामने है तो इसके अंदर सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी होगा, अगर सी से दूर है तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट होगा। तो ये तुमको बेटा समझनी है, इसको ही बोलते हैं बेटा एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिस क्वेश्चन, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस के अंदर आएगा, ठीक है। 10 मार्क्स का पेपर के अंदर 3 नंबर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर्मूला जो है बेटा नोट्स के अंदर जितना मैंने फॉर्मूला डाल के रखे हैं उतना सम्स, 3-4 ठो सम्स कोई बना लेगा तो हर एक सम्स बना पाएगा। एंड गिव रीजन में जितना भी गिव रीजन करवाया, ठीक है, उतना करो, तुमको 10 में 10 कहीं नहीं जाएगा बेटा फ्रॉम दिस क्लाइमेट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग बैक टू सॉइल। बेटा सॉइल से क्या क्या आएगा, देखो सॉइल से गिव रीजन, नेम द सॉइल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, ये तुमको 3 तो तुमको पढ़ना ही है बेटा, ये 1 2 3 तुमको पढ़ना है, ठीक है। एनालिसिस एंड एप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन होगा बेटा, उधर बोल सकते हैं, तुमको कोई पिक्चर दे सकते हैं शायद सीआईसी जो नया नया काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है तुमको कुछ कोटेशन दे दे, कुछ पेपर्स के कटआउट दे दे, बहुत कुछ ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर तुमको पूछा जा सकता है कि ये इधर कौन सा टाइप ऑफ सॉइल अवेलेबल है, उसके यूजेस बोलो, ठीक है यार, समझ पा रहे हो, एलुवियल सॉइल, रेग्यूल सॉइल, कितना टाइप का सॉइल है हमको कमेंट्स के अंदर बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल वी फाउंड इन इंडिया, कमेंट्स के अंदर बताना, ठीक है, देखते हैं। तो ये अगर तुम थोड़ा बना लोगे तो मेनली इसके अंदर बेटा रिकॉल वाला क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इसके अंदर नया कुछ नहीं है, तुमको पुराना चीज पूछा जाएगा जिसको तुमको रिकॉल करके लिखना है, ठीक है। ये भी 10 मार्क्स तुम अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये उठाना इजी है। नेक्स्ट हम आना है बेटा नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से बेसिकली बेटा एनालिसिस वाला क्वेश्चन आने का संभावना बहुत कम है, अगर आएगा भी तो एक पिक्चर आ सकता है, या फिर मान लो कि कोई भी फॉरेस्ट का तुमको पिक्चर आ सकता है, या फिर कुछ ऐसा कुछ दे सकते हैं, बट बेसिकली इवैल्यूएट एंड रिमेंबर वाला क्वेश्चन तुमको इधर आएगा, ठीक है। तो मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया बेटा, ये वाला नोट्स, ठीक है, इसके अंदर सॉइल भी है, इसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन भी है, ठीक है। तो ये नोट्स अगर तुम पढ़ लोगे बेटा फ्रॉम दिस आईसीएससी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कूपन कोड से, एंड टोपो अगर मारोगे इसके अंदर भाई 50% और डिस्काउंट मिलेगा, हिटलर कोड यूज करोगे उससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा टोपो कोड में, ठीक है, इस वाले नोट्स के अंदर। तो बेटा जो नया नया बच्चे है बेटा, नया नया आए हो, जो पुराना हो वो तो ठीक है, जो हिस्ट्री के पहले ले लिए उसके पास उसको तो मिल ही रहा है, ठीक है, बट जो नया बच्चा है बेटा उसके लिए और सस्ता में लेके आ रहा है बेटा, 50% डिस्काउंट ओनली फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, कूपन कोड यूज करना टोपो, ठीक है, इसमें भी यार करना टोपो यूज, इसके अंदर तुमको मिल रहा होगा, नोट्स वगैरह सब तुमको मिल रहा होगा, ठीक है। तो भैया इसके अंदर भी हम अगर नोट्स पढ़ेंगे आपका एंड लास्ट इनियस थोड़ा देख लेंगे तो पूरा 10 आउट ऑफ 10 इसमें भी तुम उठा लोगे वेरी इजी, बहुत इजीली, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं बेटा वाटर रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। देखो वाटर रिसोर्सेज के अंदर बेटा गिव रीजन, डिफरेंस, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैनल्स वगैरह जो भी आ रहा है, ठीक है, एंड डेफिनेशन, बेसिकली यही आएगा। इसके अंदर कोई एनालिटिकल या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत कम है, तो ये भी तुम उठा सकते हो अगर थोड़ा नोट्स पढ़ ले तो मेरा, तो ठीक है। बट इसके बाद जो क्वेश्चन बेटा आ रहे हैं रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर तुम देखोगे इधर तुमको शायद मिनरल एंड एनर्जी से एक रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर मान लो कि कोई पेपर कटआउट या फिर कोई वेबसाइट से कुछ कोटेशंस उठा के तुमको दिया जाएगा, जो तुमको बेसिकली एनालाइज करनी है, तुमको समझनी है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एनर्जी, कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी इधर हो रहा है या फिर कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी इधर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। गिव रीजन एंड यूजेस, उसका रीजन दो एंड उसका यूजेस बताओ, ठीक है। अच्छा, अप्लाई एंड रिमेंबर, या फिर कोई पिक्चर भी आ सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन के अंदर भी हम नोट्स प्रोवाइड करके रखे हैं, बट जो पिक्चर टाइप क्वेश्चन आएगा, जो एनालिसिस बेसिस क्वेश्चन आएगा बेटा, उसको तुमको खुद बनानी है बेटा, मैं वो नहीं दे पाऊंगा यार, मैं क्लियर बोल रहा हूं, बिकॉज वो तुमको ऑन द स्पॉट बनानी है, मैं तुमको सिखा दूंगा यार, बट ये जो क्वेश्चन है वो तुमको ऑन द स्पॉट बनानी है, और कोई उपाय या फिर ऑप्शन नहीं है हमारे हाथ में, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं बेटा 1 2 3 4 एंड 5, अगर ये 5 हम कर देंगे
तो बेटा हम 50 में 50 उठा सकते हैं। मान लेते हैं भैया एक हमको एनालिसिस में दिक्कत हो रहा है, तो ऑन दैट केस हम आ जाएंगे एग्रीकल्चर में। अगर एग्रीकल्चर अच्छा किया हुआ है तो नोट्स पढ़ लो बेटा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स है बेटा उसके लिए अगर कोई बच्चा जा रहा है तुम जा सकते हो, तुम्हारी बात है, मैं तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। ट्रांसपोर्ट का भी है, मैन्युफैक्चर का भी है, बट इतना तुमको पढ़ने का दरकार है ही नहीं, ठीक है। 5 चैप्टर्स अच्छे से कर लो, 6 कर लो मैं बेसिकली बोलूंगा, बिकॉज वो जो 6 तुम लिखने वाले हो, ठीक है। एंड सारा चैप्टर्स तुमको थोड़ा थोड़ा जानना डेफिनेटली है, बिकॉज एमसीक्यूज के लिए, राइट। एंड अगर तुम चाहते हो भैया लाइव करवाइए, वन शॉट करवाइए, कंप्लीट रिवीजन करवाइए, वीडियो को लाइक करनी है, ठीक है, हर एक दोस्तों के साथ शेयर करनी है, नीचे लिखना है कि भैया वन शॉट करवाओ, भैया वन शॉट करवाओ, ठीक है, मैं कर दूंगा। एंड बेटा प्लीज और एक बात मैं बोल रहा हूं, इसके अंदर फ्री टेस्ट है, ठीक है। आईसीएसई ज्योग्राफी के अंदर फ्री टेस्ट है बेटा, एक टेस्ट फ्री है, 40 क्वेश्चन है उसके अंदर। अब देखो यार तुम दिखाओ अपना औकात कि 7 मिनट के अंदर ये 40 क्वेश्चन समाप्त करके 95 ऊपर ले आओ, हम भी देखेंगे, ठीक है। एंड जो लोग नया हो यार प्लीज ये वाला कोर्स एग्जाम, कोर्स नहीं बोलेंगे बेटा, ये वाला टेस्ट सीरीज देते हुए जरूर जाना, बिकॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज में। अगर रिपीट करो, तुम देख पा रहे हो टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्स के अंदर, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आ रहा है, राइट, ठीक है। तो समझ पा रहे हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करते हुए जाना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।